गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बताऊंगा। आइए हम सीधे स्टैंजा पे चलते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि माँ बेटी का वार्तालाप है। तो पहले माँ कहती है, हनी चाइल्ड वाइदर आर यू गोइंग। वाइदर का मतलब होता है कहाँ। Would you cast में फेंकना, cast your jewels all to the breezes blowing. Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? तो माँ कहती है, प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels all to the breezes blowing. breezes means हवा होता है, blowing means बहना। तो माँ कहती है, क्या तुम अपने सारे आभूषण उस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। वो कहती है कि क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, यानी कि जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज गेहूँ का जो गेहूँ का दाना होता है वो सुनहरा होता है, सोने जैसा होता है। फेड मतलब खिलाना। तो वही माँ कहती है कि क्या तुम उस माँ को छोड़ के चली जाओगी जिसने तुम्हें सुनहरे जैसे अनाजों को खिला के पाला है, यानी कि तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या ग्रीव मतलब दुखी करते हैं, क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी जो घोड़े पे सवार होकर तुमसे विवाह करने आ रहा है। तो वो बेटी कहती है, बच्ची कहती है, मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मेरी माँ मैं जंगली वन को जा रही हूँ। वाइल्ड मीन्स जंगली, फॉरेस्ट मीन्स वन। मेरी माँ मैं जंगली वन को जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कॉयल हाउंटेड रिवर इजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन। वो कहती है कि कोयल की ध्वनि, हाउंटेड मतलब कुकना ध्वनि, कहती है कि नदी द्वीपों पर, रिवर मतलब नदी, इजल्स मतलब द्वीप होता है। वो कहती है कि नदी द्वीपों पर जहाँ कोयल कूकती है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर कमल और कुमुदनी के फूल चमकते हैं, यानी कि कमल और कुमुदनी के पुष्प जो होते हैं वो नदी में चमकते हैं जब सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो द वॉयस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी ओ लिसन। कहती है ये परियां जो हैं मुझे बुला रही हैं, ओ लिसन सुनो। फिर तीसरे स्टैंजे में माँ कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। प्रिय बच्ची यह संसार आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर। माँ कहती है, ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब होता है वैवाहिक गीत, और क्रेडल सॉन्ग्स मतलब विदाई की गीत, जब विदाई होती है। तो कहती है कि यह प्रिय बच्ची यह संसार खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, वैवाहिक गीतों से और विदाई के गीतों से तथा चंदन की खुशबू वाली पलों से। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन ए लूम। लूम मिस होता है करघा, जहाँ पर कपड़े को बुना जाता है। तो कहते हैं रॉब्स मिस कपड़े, वस्त्र जो शादी के समय पहने जाते हैं। तो योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे शादी के वस्त्र, विवाह के वस्त्र करघे पर हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोविंग, जिनके रंग चांदी और केसरिया जैसे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ मीन्स होता भट्टी, चूल्हा। तो वो कहती है कि तुम्हारे योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारे वैवाहिक पकवान, केक्स मतलब पकवान होता है, यहाँ पे मिठाई उठाई हो गया। तो योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ये तुम्हारे वैवाहिक मिठाइयाँ जो हैं, पकवान, वो भट्टी पे हैं, पक रहे हैं। ओ वाइदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो अंतिम स्टैंजा में बच्ची फिर कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो। बच्ची कहती है कि ये वैवाहिक गीत और विदाई के गीतों में दुख की लय होती है। द लॉफर ऑफ द सन टुडे द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो। बच्ची कहती है कि द लॉफर ऑफ द सन टुडे, आज सूर्य की हंसी
द वाइंड ऑफ द डेथ टुमारो, कल मृत्यु की हवा होगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, फॉलिंग मीन्स गिरना, स्ट्रीम मीन्स झरने, फॉर और ये फॉरेस्ट मीन्स जंगली। तो कहती है जंगल की वह ध्वनि इन सब ध्वनियों से प्यारी है। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, बच्ची कहती कि ओ मेरी माँ मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, ये परियां मुझे बुला रही हैं। तो इस कविता को सरोजिनी नायडू ने लिखा है, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और इनकी डेथ 1949 में हो गई थी। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।